जय 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 भवानी, जय जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। गन्हवारा धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम इस कन्हवारा धाम के पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जो हम सभी को इस भव सागर से पार ले जाने वाले हैं, जो ज्ञान के दाता, बुद्धि विधाता, जो हम सभी को विगत कई वर्षों से सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
और आप सभी भाई बहनों को भी नमन वंदन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और आप सभी से सादर जय भवानी की। जय भवानी। तो आइए भक्तों, अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो माँ के भक्तों, आज हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि जो हवन यज्ञ करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप सब हर गुरुवार को और हर 13 तारीख को हवन करते हैं, या कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होता है, तो हवन यज्ञ करते समय स्वाहा बोल करके ही आहुतियाँ प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए इसे जानने के लिए चलते हैं देवी भागवत की ओर। तो देवी भागवत में प्रसंग आता है कि नारायण ऋषि के आश्रम में एक बार देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। तो देवर्षि नारद जी नारायण ऋषि के आश्रम में आए हुए थे। तो वो नारायण ऋषि से प्रश्न करते हैं देवर्षि नारद जी, कहते हैं कि हे ऋषिवर, स्वाहा देवी हविर्दने प्रशस्ता सर्वकर्मसु पितृदाने स्वधा सस्ता दक्षिणा सर्वतोवरा। कहते हैं कि हे ऋषिवर, हवन करते समय स्वाहा और श्राद्ध कर्म करते समय स्वधा का उच्चारण किया जाता है, और यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा का क्या महत्व होता है? हे ऋषिवर, आप बताने की कृपा करें। तो देवर्षि नारद जी की बातों को सुन करके नारायण ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि, पूर्व समय में जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो उस समय सभी देवतागण आहार के लिए, भोजन के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, और वहाँ जाकर के सभी देवता ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी देवताओं को भोजन कैसे प्राप्त हो, कैसे मिलेगा हम सभी देवताओं को भोजन, आप बताने की कृपा करें। तो सभी देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु जी की वो आराधना करते हैं। जब विष्णु जी की आराधना करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपको माँ भगवती की आराधना करना चाहिए, आपको सभी देवताओं के आहार के लिए माँ भगवती की आराधना करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु जी के कहने पर, वो श्री हरि विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी माँ भगवती की आराधना करते हैं। अब माँ भगवती की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने पर सर्वशक्ति स्वरूपिणी मूल प्रकृति की कला से स्वाहा देवी प्रकट हो जाती है। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। अब स्वाहा देवी प्रकट हो गई। उनका रूप स्वरूप अत्यंत सुंदर, मंद मंद मुस्कान कर रही थी। उनका रूप इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था जैसे भक्तों पर कृपा करने वाली हो। तब स्वाहा देवी ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कहती हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति बन जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप उनकी दाहिका शक्ति बन जाइए, जिससे मनुष्य मंत्रों के अंत में आपके नामों का उच्चारण करके हवि यानी हवन करेंगे, जिससे देवताओं को भोजन प्राप्त हो सके। इसलिए आप उनकी ग्रह स्वामिनी बन जाइए। ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर
जो स्वाहा देवी जो प्रकट हुई थी वह उदास हो जाती हैं और उदास होकर के कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम तो केवल कृष्ण को चाहते हैं और दीर्घ काल तक हम उन्हीं की ही आराधना करेंगे। ऐसा कह करके स्वाहा देवी ऐसा कहकर स्वाहा देवी वहाँ से चली जाती हैं और चली जाती हैं वन में जाकर के वो 1 लाख वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के 1 लाख वर्ष तक वो तपस्या करती हैं। उनके तपस्या करने पर भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। इधर स्वाहा देवी मूर्छित हो जाती हैं। वह मूर्छित हो जाती हैं तो भगवान कृष्ण उन्हें अपने गोदी में बैठा करके कहते हैं कि देवी, इस जन्म में तो मैं तुम्हें अपनी भार्या नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी भार्या बनाने का वचन देता हूँ कि वाराह कल्प में जब मैं आऊँगा तो तुम नग्नजीत की पुत्री बन करके आना, तो उस समय तुम्हें मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अभी तुम अग्निदेव की पत्नी बन जाओ। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इधर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, ब्रह्मा जी के आदेश करने पर अग्निदेव वहाँ पर आते हैं तो दोनों का विधि विधान के साथ, वेद मंत्रों के साथ दोनों का पाणी ग्रहण किया जाता है, अर्थात विवाह कर दिया जाता है स्वाहा देवी और अग्निदेव का। तो दोनों विहार करने के लिए सुंदर स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर के आनंद पूर्वक 100 वर्षों तक आनंद से जीवन दोनों व्यतीत करते हैं। इसके बाद अग्निदेव के द्वारा स्वाहा देवी के गर्भ से 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। वह 3 संतानें कौन कौन सी हैं? वह 3 संतानें हैं दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवानी याग्नि। यह 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। तो माँ के भक्तों तभी से, उसी समय से सभी ऋषिगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी लोग मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द जोड़ करके हवन करना प्रारंभ कर दिए। और अगर कहीं भी हवन यज्ञ होता है, अगर स्वाहा बोल करके आहुतियाँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो उसका कोई लाभ, कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हवन यज्ञ करते समय स्वाहा बोल करके ही आहुतियाँ प्रदान करना चाहिए, जिससे देवताओं को भोजन प्राप्त हो सके। बोलिए भगवती मैया की जय हो। तो माँ के भक्तों, आप सब लोग हर गुरुवार को, हर 13 तारीख को हवन करते हैं। गुरुदेव जी के द्वारा किसी को 5 बार हवन बताया गया है, किसी को 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितने भी बार बताया जाता है। ठीक है भक्तों, आप सब उतनी बार हवन कर लेंगे, आप सबकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन भक्तों, आगे जीवन में दिक्कत ना हो, परेशानियां ना आए, लेकिन इस संसार में आए हैं तो कभी सुख कभी दुख, ये तो चलता रहेगा। लेकिन भक्तों, उन दुखों से लड़ने की शक्ति हमें मिले, सामर्थ्य मिले, हमारे अंदर वह ऊर्जा शक्ति प्रकट हो जिससे हम दुखों से लड़ सकें। तो उसके लिए आप सबको निरंतर माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। और जो भक्त दीक्षा नहीं लिए हैं तो मैं उन भक्तों से निवेदन करती हूँ, यही आग्रह करती हूँ भक्तों कि आप सब अगर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त करके जो माँ भगवती का जो मूल मंत्र है, विशेष मंत्र है, उन मंत्रों को गुरुदेव जी से ले करके आप सब निरंतर उन मंत्रों का जाप कीजिए, विधिवत पूजा पाठ कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस आप 5 बार 7 बार हवन कर लें, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, बस पूजा पाठ बंद।
तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सब अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, तो विधिवत माँ भगवती का पूजन करिए। जो दीक्षा नहीं लिए हैं वह गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त करके अपने घर में सुबह शाम पूजन करें। और कई सारे भक्त तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पूजा करने का टाइम नहीं है, बिजनेस व्यापार जॉब करते हैं, कहते हैं समय नहीं है। तो भक्तों कहते हैं कि जॉब अगर हम नहीं जाएंगे तो एक दिन की हमारी वहाँ अपसेंट लग जाएगी या एक दिन की हमारी सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन भक्तों विचार कीजिए, अगर एक दिन आप सब लोग पूजा नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपकी अपसेंट लग जाएगी और जो पुण्य की सैलरी है वह भी कम हो जाएगी। लेकिन भक्तों आज मनुष्य जॉब की सैलरी को इकट्ठा करने के लिए जो पुण्य की सैलरी है उसको भूल गया है, जबकि वो जॉब वाली सैलरी वो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो पुण्य की सैलरी है वो हमारे साथ जाएगी। लेकिन आज मनुष्य जॉब की सैलरी को इकट्ठा कर रहा है, पुण्य की सैलरी को भूल गया है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि विधिवत माँ का पूजन करिए और इस जीवन का कल्याण कर लीजिए। और भक्तों इस भाव से मत आइए, इस भाव से मत आइए कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस भाव से मत आइए कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस भाव से आइए कि भक्ति में मन लग जाए और मैया रानी के चरणों का दर्शन हो जाए और इस जीवन का कल्याण हो जाए। भक्तों ऐसे भाव से आइए, जिस दिन ऐसा भाव आप सबके मन में हो गया, आप सबके अंदर ऐसा भाव आ गया, वो दिन दूर नहीं कि मैया रानी आप सभी भक्तों पर कृपा नहीं करेंगी। तो भक्ति भाव से आइए। लेकिन भक्तों भक्ति भी ऐसी है कि भक्ति में ज़्यादा किसी का मन नहीं लगता है। कई लोग हैं जो कहते हैं हमारा पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, और मन भी ऐसा है कि यह बड़ा चंचल होता है, कभी भी अच्छे कार्यों के लिए वो प्रेरित नहीं करता है। और कहा भी गया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करो। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मैं चले जाए भैया तेरे चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। कर भूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। कर भूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए